हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। आज की रीडिंग देखते हैं। आज क्या आता है आप लोगों के लिए। 3 शफल्स करते हैं, देन आई टेक आउट योर कार्ड्स। आज आपके पर्सन की स्पेशल आज रीडिंग है। आपके पर्सन की इनर फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं कि अभी क्या चल रही है। ठीक है, सो 3 शफल्स करते हैं एंड देन आई टेक आउट योर कार्ड। इस कार्ड को भी कंसिडर करेंगे बट स्टिल 3 कार्ड्स शफल करते हैं एंड करंट एनर्जीज देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की। ओके, द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, द स्टार, द हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ swords, राइट। ओके कैप्रिकॉन्स, अभी ये आपकी एनर्जीज निकली है, फिर इसके बाद आपके पर्सन की निकालेंगे। सो आपकी एनर्जीज में ऐसा आया है द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, the star, the high priestess and 6 of cups, right। बॉटम ऑफ द डेक आया था आपके लिए 10 ऑफ swords। ओके कैप्रिकॉन्स, क्योंकि कार्ड्स बहुत नेगेटिव हैं आई गेस, कुछ कैप्रिकॉन्स, कुछ स्पेसिफिक कैप्रिकॉन्स के लिए ये रीडिंग हो सकती है एंड ये रीडिंग मुझे क्लैरिफाई कर रही है कि आप लोग इस समय कुछ डिसअपॉइंटेड हो, कुछ हर्ट हो, या आप आपके इमेजिनरी जो थॉट्स हैं, जो आपका माइंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टक है। कुछ हर्ट आप इस समय देख रहे हैं एंड ये हर्ट आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना करे, इसलिए आप अपने करियर में भी ध्यान दे रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। लेकिन स्टिल योर एनर्जीज आर स्टक देयर। बहुत ज़्यादा आप कहीं हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से वहाँ पर एनर्जीज वर्कआउट नहीं करी है। बट डिवाइन बता रहे हैं कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप अननेसेसरी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, इसलिए आपको इतना हर्ट हो रहा है। यहाँ पर आया है द स्टार, द हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ कप्स। सो आप हो सकता है पहले बहुत हर्ट हुआ हो तो आपने अपने करियर पे ध्यान दिया हो, लेकिन अब जो आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ये आपकी विश फुलफिलमेंट्स दिखा रही है। एक ट्रुथ की तरफ आप लोग जा रहे हैं, या फिर कोई गिविंग एनर्जीज आपकी तरफ बहुत आ रही है। लेकिन ये जो एनर्जीज हैं मुझे ये बता रही हैं कि आप इस समय क्या हो सकता है कि आपको अभी काफ़ी कुछ पता है बट यू नो द ट्रुथ, लेकिन आप कुछ हाइड कर रहे हैं, आप किसी को ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, क्योंकि एक विश है जो आपकी फुलफ़िल हो चुकी है एंड लेकिन आप सीक्रेटिव हैं। ठीक है, एंड आप सोचते हैं कि जब इसमें आप कुछ अचीव कर लेंगे तब कुछ होगा। लेकिन यही अगर मैं आपके लव लाइफ में ये रीडिंग देखूं तो ऐसा लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनकी तरफ से गिविंग एनर्जीज आए आपके लिए, और एक लविंग एनर्जीज आए, बट आ नहीं रही है उस हिसाब से। लेकिन आपको होप्स हैं उनसे कि आपको वो एक विश फुलफिलमेंट लाइक मैरिज एंड स्टेबिलिटी देंगे, बट आपको उस हिसाब से वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, आपको क्लैरिफिकेशंस नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि बहुत कुछ है उनके मन में, द हाई प्रीस्टेस से तो आपको लगता है बहुत कुछ है उनके मन में जो अभी उनको स्टक करे हुए हैं। वो ठीक से एक्सप्रेस आपसे नहीं कर रहे हैं, आपसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से, या जिस हिसाब से उनको एक गिविंग एनर्जीज में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो म्यूचुअली अगर हम देखें तो आपको बहुत इस समय हर्ट हो रहा है और आप सोच रहे हो कि आपकी तरफ वो एक्शन ले, आपकी तरफ वो आए, बट उस हिसाब से वो नहीं आ रहे हैं जितना आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या तो वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ठीक से, या फिर एक न्यू कनेक्शन लग रहा है यहाँ पे, पास्ट तो नहीं लेकिन एक न्यू कनेक्शन से आप कनेक्टेड लग रहे हैं, जहाँ आपको लगता था कि वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपको मैरिज दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनकी गिविंग एनर्जीज आपकी तरफ नहीं आ रही हैं। ठीक है,
सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर इसको कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे कैप्रिकॉन्स। यस, ये आपको विश फुलफिलमेंट, ये आपको भी विश फुलफिलमेंट देखते हैं, डेफिनेटली देखते हैं। एंड ये आपकी तरफ इंटरेस्टेड भी हैं। एंड अगर आप लोगों की कहीं कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, आपसे आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसे लोगों की एनर्जीज आपके लिए मुझे इस समय दिख रही है और वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं न कहीं हो सकता है उनका ध्यान अभी उनके करियर में बहुत ज़्यादा लगा हुआ हो, बट दे आर इंटरेस्टेड इन यू, द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में ओवरथिंक कर रहे हैं एंड आप सोचते हैं कि ये उस हिसाब से वर्कआउट करेगा, आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है ऐसे पर्सन के साथ जहाँ पर आपको मैरिज मिले, स्टेबिलिटी मिले। एंड अगर ये पर्सन आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको उनके साथ उस हिसाब से वो एक्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो अपनी फीलिंग्स को बहुत हर्ट कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड आपका मन हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इस कनेक्शन से रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं इस पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए काफ़ी लविंग एनर्जीज़ हैं और आपकी तरफ एक्शन भी इन्होंने लिया होगा, एक मैरिज प्रपोजल दिया होगा आपको, एक मनी स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं आपको। आपके लिए बहुत ज़्यादा इनकी जो एनर्जीज़ है बहुत लविंग एंड हैप्पी एनर्जीज़ है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। वहीं आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत स्टक है, बहुत हर्ट दिख रही है। ओके, आई गॉट इट। ओके, सो हो सकता है इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज़ कि हमारे लाइफ में, हमारे अंदर डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत होती है, तभी एक स्टेबिलिटी मिल पाती है या फिर एक कनेक्शन वर्कआउट कर पाता है। एंड यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है इस पर्सन की एनर्जीज थोड़ी सी इंडिसाइसिव हो रही हो। इनको लगता होगा कि शायद आप इस रिलेशनशिप में रेसिस्ट कर रहे हो, कंप्लीटली नहीं शो कर रहे हो कि दैट हाउ मच यू लव देम एंड हाउ मच यू केयर फॉर देम। ये इनको ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन इनकी तरफ जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए वो काफ़ी बैलेंसिंग में है, काफ़ी लविंग एनर्जीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है इनके मन में। एंड ये आपके साथ मैरिज स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, या तो ऐसा हो सकता है अगर ये पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं तो ये एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे। अगर नहीं होगा ना तो कैप्रिकॉन्स आप इतने ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं अभी कि अगर कुछ नहीं भी हुआ है, कुछ नहीं चलेगा तो इट्स ओके, हम मूव ऑन कर लेंगे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने अपने आप को बहुत इस समय स्ट्रॉन्ग बना रखा है, अपने माइंड को डिसअपॉइंटेड फील करा करा के। एंड वहीं ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं तो आपके बारे में सोचते हैं एंड आगे फ्यूचर देखना चाहते हैं, बट आई थिंक ये आपको एक कम्प्लीटली एक जैसे पर्सन ये है वैसे ये नहीं दिखा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता है, ये कम्प्लीटली ओपन नहीं हो रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इनको कुछ हर्ट मिला हो, इन्होंने आपसे शेयर भी करा हो, तो किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करने में, अब ये एंटर करवाने में ये अब डरते हैं कि इनको हर्ट मिल गया तो ये थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई कैन सी सम मैरिज हेयर, आई कैन सी स्टेबिलिटी, आई कैन सी बैलेंस, विश फुलफिलमेंट आई कैन सी हेयर। एंड आपको ये एक ऑफर भी कर सकते हैं, बट वॉट इज़ रेजिस्टिंग हेयर इज़ यू। आप लेट गो कर रहे हो, आपका माइंड बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, बट आपको यहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी आपको बहुत हर्ट हो रहा हो कि ये पर्सन मेरी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, हो सकता है वो कहीं बिजी हों, बट आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड कई बार ज़्यादा ओवर थिंकिंग का मतलब ये भी होता है कि शायद ये कनेक्शन आपके लिए होगा ही नहीं, तभी आपका माइंड जो है आपको वापस स्टॉप कर रहा है, आपका दिल आपको स्टॉप कर रहा है इस पर्सन की तरफ जाने के लिए। सो ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है तो आगे जाके आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए है या नहीं। तो आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग तो बना रखा है कैप्रिकॉन्स की आप रेसिस्ट कर पाएँ इन एक्शंस को, अगर आपके लिए वो नहीं है तो ठीक है। दिस पर्सन हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड ये स्टेबल का पर्सन आपको देखते हैं, ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो उनको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। बट देयर इज़ सम फाइनेंशियल गैप, या फिर कुछ ऐसा है जो बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है आप दोनों के बीच में। अभी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो अगर ये पर्सन आपके लिए है तो कम्युनिकेट करेंगे।
म्यूचुअल फीलिंग्स में मुझे ऐसा लगता है, यस, म्यूचुअल फीलिंग्स में मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही इसमें काम करना चाहते हो, आप दोनों ही इसमें न्यू बिगनिंग चाहते हो, एक प्यार दिख रहा है मुझे, लेकिन आप रेसिस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि यही वो आपके पर्सन है या नहीं। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। एंड ये पर्सन अभी कम्युनिकेट अगर इसलिए नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि अभी ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या इनके अपने ही काम में काफ़ी ज़्यादा इनको बर्डन मिल रहा होगा, राइट। यस, कुछ बर्डन है अभी इनके लाइफ में, या तो इनके ऑफिस से कुछ बर्डन है, नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर ये हो सकता है अभी ट्रैवल कर रहे हैं, अभी इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सडन ट्रैवल हो सकता है आपकी तरफ, या फिर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि खुद को इतना रेडी रखो कि आप मूव ऑन कर सको अपनी लाइफ में, राइट। सो अगर आपको यहाँ से उस हिसाब से नहीं गिविंग एनर्जीज मिल रही है तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखो। yes, you want stability and love, but whereas this person thinks that अगर आप उस हिसाब से गिविंग एनर्जीज नहीं कर रहे हो तो डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। वहीं फ्यूचर में ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती जा रही हैं इनके लिए, और ये आपका जो बिहेवियर है अभी ये इनको काफ़ी हर्ट कर देगा इन फ्यूचर। तो आप इनडिसाइसिव एनर्जीज में ना जाके थोड़ा सा थिंकिंग को अपने लाइट करें। यस, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू इन देयर लाइफ, ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, ये स्टेबिलिटी भी देखना चाहते हैं, एंड आपके साथ मैरिज भी देखना चाहते हैं, एंड आपको काफ़ी हैप्पी गो लगी पर्सन देखते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं आपके साथ आपकी एनर्जीज़ को, एंड समहाउ यू बोथ नो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, या फिर इस पर्सन को कंफर्मेशन है कि आप उनके लिए हैं, बट इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इनकी एनर्जीज जो है वो थोड़ी क्लोज्ड ऑफ है, इसलिए वो शायद कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप जो है उनके लिए कम्प्लीटली दिन रात सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ को। फ्यूचर के कार्ड्स अगर देखें तो फ्यूचर में क्या होगा, म्यूचुअली आई कैन सी लव, सो मच लव बिटवीन यू टू। ओप्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। फ्यूचर के कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको एक मनी गेन हो सकता है, या फिर आप ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचोगे नहीं, आप जो अपनी एनर्जीज़ है उनको स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, एंड फ्यूचर में आई कैन सी कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, मनी ऑल्सो, एक आपके पास एक मनी गेन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इस पर्सन की बात करें, ये पर्सन के एक्शंस क्या होंगे, तो यस, ये आपकी तरफ ऑफ़र करना चाहते हैं, दे फील फॉर यू, उनको लगेगा कि आप ही इनके लिए एक स्टेबल पार्टनर हैं, आप ही इनको एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन है, एंड फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखेंगे, एक चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, एंड शायद आप आगे फ्यूचर में थोड़ा सा कम इनकी तरफ गिविंग एनर्जीज़ में आओ, एंड इनका जो प्यार है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में आ जाए, ठीक है। सो बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी आपके बारे में अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, तो हो सकता है आपकी तरफ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपको एक न्यू ऑफ़र करेंगे, तो ऐसा भी फीलिंग्स हो सकती हैं। तो हो सकता है आपको मैरिज का प्रपोज़ल भी आ जाए, या फिर ये जब आपसे पर्सन मिल जाए तो बहुत इम्प्रेस्ड हो जाए। सो थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, एंड आप अपने आप को भी, क्योंकि इस समय बहुत रिसिस्ट कर रहे हो एक्शन लेने के लिए, तो सेम उस पर्सन को भी वही फीलिंग्स आ रही है। एज आई सेड, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी यही था कि आप दोनों मिरर कर रहे हो, तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो पर्सन भी सोचेंगे। वो उनको लगता है कि आप रिसिस्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं, एंड सेम आपको भी यही लग रहा है उनके लिए। तो ये थोड़े चेंजेस जो है वो आगे जाके फ्यूचर में चेंज हो जाएंगे, एंड लविंग एनर्जीज एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। बट स्टिल आई थिंक दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड बहुत जल्दी मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं, दे फील लव फॉर यू, कनेक्टेड फील कर सकते हैं। बट इतनी जल्दी कोई भी कनेक्ट नहीं करता है। आप अगर बिल्कुल ही नए पर्सन हैं तो थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे वो आपको अपने
हमें अपने बारे में बताएंगे, ओपन अप होने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है सीक्रेटिव है, ठीक से कुछ बताते नहीं है, तो गिव देम सम टाइम। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे एक ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ सकती है, राइट? सो दैट्स योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।